महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं राज्य सरकार को सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शिंदे और उनके सहयोगी लोकसभा की हार को दोहराने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच बढ़ती बेचैनी का फायदा उठाते हुए महायुति को घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन से विचलित हुए बिना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के परिवर्तन और समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार के पहलों को प्रभावी ढंग से पेश करने की चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, लोकसभा में हार विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठे बयानों के कारण हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे महायुति को काम के आधार पर एक और मौका देंगे। किसी भी सरकार के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए 2 साल पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न फैसलों के आधार पर यह साफ है कि इस सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को तेज किया है, बल्कि लोगों को यह विश्वास भी दिलाने में सफल रही है कि यह कमजोर वर्गों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों की सरकार है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने आज विज्ञापन देखा, जिसके माध्यम से मुझे पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। एक बेईमान संविधान विरोधी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस असंवैधानिक सरकार को ताकत दी। उन्होंने कहा कि तटस्थ रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने सत्पक्षतापूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचाया है और राज्यपाल ने असंवैधानिक बहुमत परीक्षण का आदेश दिया। इन सभी ने इस सरकार को बनाने में अवैध और असंवैधानिक काम किया। इस अवैध सरकार का जन्म हुआ और इसे कानूनी रूप से बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए 2 या 3 महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकारा और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शिंदे सरकार ने 2 साल में आखिर क्या काम किया है। धोखे से राज्य में आने वाली सरकार ने प्रदेश को कर्ज का बाजार बना दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के उद्योग को गुजरात में जाने दिया। ये राज्य का दुर्भाग्य है और ये 2 साल से सिर्फ ढोल पीट रहे हैं। और उधर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पीएम मोदी ने पहली बार देशवासियों से मन की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। उनका जीवन देश की सेवा और जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती हैं उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं ताकि लोग उससे सीखें। पीएम मोदी हमारी परंपरा, जीवन मूल्यों पर भी बात करते हैं। वह अलग अलग नवाचार के बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हों तो देश उसमें शामिल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से रेडियो के माध्यम से मन की बात की है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश की सेवा और जनता के कल्याण में उनका जीवन समर्पित है। पूरे देश में जो अच्छी चीजें होती है उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं ताकि बाकी भी उससे सीखें। हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, उस पर भी बात करते हैं और अलग अलग जो नवाचार होते हैं उनके बारे में भी सबको बताते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, धरती को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। तो अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली इस मन की बात को सुन के हम सबके मन प्रसन्न है। मैंने भी तय किया कि अकेला काय को सुनूं, हम सुनेंगे तो जनता के बीच में, जनता के साथ सुनेंगे। संसद में शपथ लेने के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे लगाने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज हिंदुवादी संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने जंतर मंतर पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ओवैसी का पुतला जलाया। प्रदर्शन में भारी संख्या में कई संगठनों के सदस्य शामिल रहे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। दरअसल 25 जून को संसद में शपथ ग्रहण के दौरान
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारा लगाए थे और इसी बात से हिंदुवादी संगठन अब नाराज हैं। 2 दिन पहले अज्ञात लोगों ने उनके सरकारी आवास पर इजराइल के समर्थन में पोस्टर भी लगाए थे और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुवादी संगठनों की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।